नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने रमेश नाम के एक साधारण से व्यक्ति के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनकर आप लोग लिटरली अगली बार से हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कोई भी अनजान बस स्टैंड में, अनजान गांव में या फिर अनजान जगह में भी ठहरने की। रात बेरात अनजान जगहों में कैसी क्या घटनाएं घट सकती है, इस कहानी से आज आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा पीछे चलते हैं सन 1995 के आसपास और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को। तो हुआ कुछ ऐसा। लड़के का पहले मैं आपको कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ तो आसानी से कहानी समझ में आ पाएगी। रमेश नाम का एक व्यक्ति जो कि मुंबई में रहने वाला, 26-27 साल के आसपास की उम्र रही होगी, पेशे से एक सेल्स मैनेजर। अपने काम के सिलसिले में उसको कई बार इधर उधर आना जाना पड़ता। कभी पुणे जाता, कभी नागपुर जाता, कभी नासिक जाता, तो कभी गुजरात के बड़े बड़े शहर। ऐसा वो सिर्फ ट्रैवल ही करते रहता था। इस तरीके से ज़िंदगी कट रही थी। उसको अपनी जॉब भी पसंद थी, काम भी होता था और दुनिया भर में घूमना भी। वैसे भी जिन लोगों को घूमना फिरना पसंद होता है उनके लिए फील्ड वर्क बेस्ट होता है। तो वैसे ही रमेश के साथ भी कुछ सीन था। एक दिन की बात है, रमेश को उसके सीनियर्स की तरफ से ये ऑर्डर आते हैं कि आपको नासिक जाना है और ये काम कंप्लीट करना है। उसने बोला कि ठीक है भाई, चले जाएंगे, अच्छी बात है, बहुत टाइम हो गया नासिक गए हुए भी। वो नासिक पहुंचा, अपना 2 दिन का ये पूरी तरीके से काम निपटाया। सोचा कि अब छुट्टी है कुछ दिनों की, कुछ दिनों के लिए मुझे कोई काम नहीं मिलने वाला है, इतना तय है। सीनियर्स ने बोल के रखे थे कि एक और प्रोजेक्ट आएगा, उसके बाद 15-20 दिन की छुट्टी तुझे मिल जाएगी। तो ये बड़ा खुश था। सोचा था कि मस्त खाना वाना खाऊंगा। रात के 8 बज रहे थे नासिक में और फिर बढ़िया मुंबई की बस पकड़ के मुंबई निकल जाऊंगा। उसने खाना खाया ही है कि तुरंत उसको उसके एक सीनियर का फ़ोन आता है। इस समय रात के लगभग 8:30 बज रहे थे। सीनियर ने बोला कि भाई मुंबई मत जाना, ऐसा हुआ है कि अपने को एक और बड़ा वाला प्रोजेक्ट मिला है, उससे तेरा बहुत मुनाफा हो सकता है, तुझे गुजरात जाना होगा। फटाफट फटाफट अहमदाबाद की बस पकड़, जहाँ पे है तू वहाँ से। इसने बोला अहमदाबाद की बस नासिक से अभी मिलेगी कि नहीं। सीनियर ने बोला मुझे नहीं मालूम, चाहे तू पैदल चल के आ, कैसे भी ट्रेन पकड़ के आ, लेकिन तू अहमदाबाद पहुँच, सुबह तक पहुँच जाना, मैं भी मिलूँगा तुझे वहीं पर। मैं पहुँच रहा हूँ यार, तू तो पहुँच ही सकता है। इसने मन में सोचा यार सीनियर आदमी है, बड़ा आदमी है, खुद की कार, हम तो बस ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, सामने वाले को कैसे समझाए कि रात बेरात पता। अभी देखो, उस टाइम पे आज के टाइम के जितना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। कैसा होता है ना कि आजकल तो बहुत रात बेरात कैब्स, टैक्सीज़, बस, ट्रेन्स बहुत सारे मिल जाते हैं। लेकिन मैं 95 की बात कर रहा हूँ, सन 95 की। इतनी इजीली चीज़ें नहीं मिल पाती थी और बस वस भी जो थी ना, जल्दी बंद हो जाती थी। अरे भाई, दुनिया में जनसंख्या, आबादी बहुत कम थी ना अभी के कंपैरिजन में, तो उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, तो चलती भी नहीं थी। तो ऐसा था कि फिर भी इसने पता लगाने की पूरी कोशिश किया। बस स्टैंड पहुंचा और वहाँ पे जो इंक्वायरी काउंटर होता है उनसे पूछा कि भाई साहब, मुझे अहमदाबाद जाना है, टिकट टिकट मिलेगी क्या, बस वस। तो टिकट काउंटर वाले ने बोला कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। सीन ये है कि जो भी आखिरी बस वस थी गुजरात जाने की, वो चली गई है, अब कोई साधन नहीं है। ये बड़ा मुंह लटका लिया। उतने में पीछे से एक वृद्ध अंकल जी आए। उसने बोले क्या हो गया भाई, कहाँ जाना था। इसने बोला कि अंकल जी, मुझे ऐसा अहमदाबाद निकलना था, बहुत अर्जेंट काम था। अभी हाँ, आप लोग एक और चीज़ सोच रहे होंगे, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं कह दूं कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे 95 में इसको फ़ोन कहाँ से आ गया। दरअसल कीपैड वाले मोबाइल्स उस ज़माने में भी एग्जिस्ट किया करते थे। इसके पास भी कीपैड वाला मोबाइल था। ज़्यादातर जो फील्ड में जॉब करने वाले ऐसे लोग होते थे वो अपने पास मोबाइल रखते ही थे। भले ही कंपनी उनको प्रोवाइड कराएगी, लेकिन वो रखते ही थे। रात बेरात कहीं से भी फ़ोन आएगा तो आने जाने के लिए ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो हालांकि स्मार्टफोन नहीं था, इंटरनेट का इतना दौर नहीं था, लेकिन ब्लैक एंड वाइट वाले वो कीपैड वाले मोबाइल होते थे उस समय भी, सच बता रहा हूँ। तो ऐसा था, उसको उसमें फ़ोन आया था। तो हाँ, इसने अंकल जी को बोला अंकल जी ऐसी ऐसी बात है, मेरे को अहमदाबाद पहुँचना है, बहुत अर्जेंट काम है, नहीं तो सीनियर सर पे चढ़ जाएगा और मेरी नौकरी के ऊपर आ जाएगा। तो अंकल जी ने बोले भाई एक तरीका है। इससे पूछे, जो टिकट काउंटर वाला था ना, उससे पूछे कि क्यों भाई साहब, ये अपने पेट के लिए बस मिल जाएगी क्या अभी। उसने बोला हाँ हाँ मिल जाएगी। अंकल जी ने इसको देख के बोले
बेटा मैं बहुत साल से सफ़र कर रहा हूँ इस रास्ते में, इसलिए जानकारी थोड़ी है। तुम ना अभी यहाँ से पेट की बस पकड़ के निकल जाओ। अपने नासिक से यही कोई 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता होगा। ये गांव महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर के आसपास ही है। वहाँ से तुमको रात बेरात भी अपने गुजरात के लिए, अहमदाबाद के लिए बस मिल जाएगी। कोई टेंशन नहीं है, बिंदास वहाँ पे पहुँच जाओ। पेट के लिए बस है यहाँ से। इसने बोला थैंक यू सो मच अंकल, आप तो भगवान जैसे मेरे सामने आ गए। अंकल ने भी शुक्रिया अदा इसका लिए और अपनी टिकट लेके आगे अपना जहाँ भी जर्नी उनको कंटिन्यू करना था वो कर पड़े। इसने पूछा ये टिकट काउंटर वाले से कि भाई पेट के लिए बस कब आएगी। उसने बता दिया हाँ बस ज़्यादा देर नहीं, बस अब भी आने ही वाली है, थोड़ी देर रुको। ये खुश हो गया। अब 10 मिनट हुए ही हैं कि बस आ गई फटाफट। मतलब कितने बजे निकला होगा ये, 9 बजे समझ लो। 9 बजे निकला और बस इतनी बढ़िया तरीके से चलाया ना ड्राइवर ने कि लिटरली मैं बता रहा हूँ ये 3.5 घंटे के आसपास, यानी कि 10, 11, 12:30, 12:30 बजे के आसपास ये अपना पहुँच गया है पेट में। अब भाई पेट में पहुँचा तो बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। ये एक बहुत ज़्यादा ही छोटा गांव और इतनी रात गए, ऐसे कोई यहाँ पर दुकान वुकान तो खुली रह नहीं सकती, ना ही कोई यात्री वगैरह। हाँ हाँ, इक्का दुक्का यात्री थे जो कि इसके आते से ही एक बस में चढ़े और वो भी निकल पड़े। ये सोचा कि साला यहाँ पे तो पूरा अंधेरा, दुकान वुकान भी नहीं खुली है, क्या सीन है। अब नासिक, मुंबई, पुणे जैसा उतना डेवलप नहीं रहेगा ना वो छोटा सा गांव कि लाइट वाइट भी सब इतनी मिल जाए, क्योंकि उस ज़माने में लाइट बहुत जाया करती थी, लाइट कटौती बहुत होती थी और छोटे गांव में तो रेयरली ही लाइट की सुविधा होती थी, मैक्सिमम टाइम लाइट गोली रहती थी। ये बस अंधेरे में बैठा हुआ है। सोचा क्या करूं यार, बस दिख नहीं रही है कोई आते वाते, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2-4 कुत्ते रो रहे हैं, माहौल फालतू में डरावना बना फिरा है। ये इंक्वायरी काउंटर वाले से जाकर पूछता हूँ भला कि बस बुस मिलेगी क्या अभी हमको अहमदाबाद निकलने की। ये उठा, उसके पास गया, वो बोला भाई साहब अपने अहमदाबाद जाने के लिए बस मिलेगी क्या। उसने बोला कि हाँ मिलेगी ना, अभी से ठीक 1 घंटे बाद 1:30 बजे के आसपास एक बस है और उसके बाद आपको एक बस मिलेगी जो 3:30 बजे के आसपास होगी। आप उससे तो बहुत लेट हो जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि आप ये 1-1:30 बजे जो बस अभी आने वाली है उससे निकल जाइए। ये अभी वाली बस कभी कभी जल्दी भी आ जाती है, तो बस स्टैंड से बाहर मत निकलना, यहीं पर इंतज़ार करो। इसने बोला कि ठीक है। आसपास कोई चाय वाय की टपरी वपरी मिल जाएगी क्या। टिकट काउंटर वाले ने बोला कि हाँ शायद आय खुली होगी, देख लो जाके। किस्मत से उतनी रात को एक ठेले वाला उस समय वहाँ पर मौजूद था। वो चाय बना रहा था, सामने एक टूटा फूटा सा बेंच लगा कर रखा था। ये गया चाय वाले के पास और चाय का ऑर्डर दिया और बेंच में बैठ गया। चाय वाले ने भी पूछा कि अरे भाई इतनी रात गए, कैसे घूम रहे हो यहाँ पर, बहुत ही रेयर कोई दिखाई देता है। बोला कि आपने भी तो दुकान खोल के रखे, इतनी रात गए। बोले हमको तो खोलना ज़रूरी है ना, आपके जैसे यात्री अगर एक बार भी मिल जाएंगे तो हमारी चाय बिक जाएगी, तो कल 2 रोटी एक्स्ट्रा बन जाएगी। वरना हमारा कोई ऐसा कोई बड़ा धंधा थोड़ी है कि दिन भर में भाई 1,000-2,000 रुपए की बहुत कमाई हो गई है, अभी क्या अभी घर जाते हैं। हमारा तो दिन का 20 रुपए भी कमा ले तो बड़ी बात होती है। इसने बोला कि ठीक है, अच्छी बात है, आप चाय बनाइए। ये वैसे भी थोड़ा टेंशन में था क्योंकि ये लेट हो रहा था ना जाने में। अब ये चाय बनी रही है कि उतने में एक भिखारी आया इसके पास। इसको क्या बोलता है कि भाई साहब मुझे थोड़ी भूख प्यास टाइप की लग रही है, मुझे भी चाय पिला देंगे तो अच्छा होगा। रमेश ने बोला कि एक इनके लिए भी बना दीजिए। चाय वाला सिर झुकाकर एक और उसमें कप दूध डाल दिया और चाय बनाने लगा। कुछ मिनटों बाद चाय बन गई, चाय पिया है, पैसे वैसे दिया है और ये अपना बढ़िया एक बैग था उठाकर बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर कि लगभग 1:15 बज गए हैं, 15 मिनट में बस आने ही वाली है, मैं वहां पर जाता हूँ। ये बस स्टैंड तरफ बढ़ ही रहा है, क्या नोटिस करता है कि वो भिखारी जिसको इसने अभी चाय पिलाया था वो भी इसके पीछे 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 आ रहा है। 1-2 बार पलट कर देखा, थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इग्नोर करके ये अपने बस स्टैंड में पहुंचा। बस स्टैंड में पहुंच के अपने उस बेंच पे बैठा, ये तो क्या पाया कि वो भिखारी तो इसके पास आ गया। ये तो चिपक ही गया, इसको मन में ऐसा आया। लेकिन फिर भिखारी इसके पास आके क्या बोलता है, भाई साहब आपने मुझे चाय पिलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ज़माने में कोई ऐसा होता नहीं है, चाय मांग लो किसी से तो ऐसा करते हैं कि जैसे कि पूरी प्रॉपर्टी मांग ली हो। वैसे कहाँ जा रहे हैं आप। अब क्या ना, ये अब रमेश वो सेल्स मैनेजर था। अब इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है, बातूनी टाइप का,
बात करने में पीछे नहीं हटते। तो इसी से बात करने लगा। थोड़ा ज़्यादा उम्र का भिखारी था। बोला कुछ नहीं यार, मेरी बस निकल गई थी, वहाँ से ही बस नहीं मिली, अहमदाबाद जा रहा हूँ, बोलते हैं 1:30 बजे बस आने वाली है, अभी देखो समय पर आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं बहुत लेट हो जाऊँगा और सीनियर से बहुत डांट पड़ेगी, होगा वो होगा। भिखारी ये बड़ी ध्यान से बात सुन रहा है। बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम की बात बताता हूँ। रमेश शॉक्ड कि एक भिखारी क्या काम की बात बता रहा है। भिखारी बोलता है तुम्हारी भलाई इसी में है, अभी जो 1:30 बजे बस आने वाली है ना अहमदाबाद जाने वाली, उससे जाना ही मत, उसमें चढ़ो ही मत। उसने बोला कि क्यों भाई, मैंने अभी आपको बताया कि मुझे जाना है, मेरा सीनियर मेरी फटकार लगा देगा, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो मेरी बैंड बज जानी है। भिखारी बोलता है कि मेरा तो काम था बताने का, मैंने आपको बता दिया कि जो अभी बस आने वाली है अहमदाबाद जाने वाली, जिसमें आप चढ़ने की सोच रहे हो, उसमें मत चढ़ना, भलाई उसी में है आपकी। ऐसा बोल के वो भिखारी मुस्कुरा के जिस तरफ से आया था उसी तरफ बढ़ गया। ये देखता ही रह गया कि इस भिखारी ने ऐसा बोला तो बोला क्यों। उतने में पी 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 पीछे से बस की आवाज आई। ये पलट कर देखा, बस आ गई, लिखा हुआ था अहमदाबाद जाने वाली बस। इसने बोला चलो अच्छा है बस आ गई। मन में वो चीज दौड़ रही थी कि बात भिखारी ने क्यों बोला, लेकिन फिर भी ये बस में चढ़ गया। बस लगभग खाली ही थी, मतलब लोग बैठे हुए थे लेकिन बहुत ठसाठस नहीं भरी हुई थी, बहुत रात का भी वक्त था ना, और जितने भी लोग थे मैक्सिमम लोग सो रहे थे। ये गया और पीछे तरफ की एक सीट में जाकर बैठ गया, और उसने भी एक बटन दबाया और ये बस आगे बढ़ चली, मतलब कंडक्टर ने भी, और ये बस आगे बढ़ चली। अब कंडक्टर लगभग 2 मिनट बाद इसके पास टिकट काटने के लिए आई है कि जैसे कंडक्टर इसके पास आया, पता नहीं क्यों इसके दिमाग में वो बात गूंजी, वो भिखारी वाली, अपनी भलाई चाहते हो तो जो बस अभी आने वाली है अहमदाबाद जाने वाली, उसमें मत चढ़ना, बेहतर है कि दूसरी बस से जाना। इसको पता नहीं क्यों उस भिखारी की बात दिमाग में बार बार चुभ रही थी। कंडक्टर इधर बोल रहा है, अरे भाई साहब बोलिए ना, कहाँ तक की टिकट काटूं? इसने बोला नहीं, कहीं तक की नहीं, आप बस रुकवा दीजिए, मुझे आगे नहीं जाना है, माफ़ करना, मुझे यहीं पे उतार दो। कंडक्टर ने भी बड़े खुन्नस से इसको देखा, फिर से वो घंटी बजाया, बस रुकी, तेज़ रफ्तार में ही थी, और ये भी फटाफट फटाफट नीचे उतर गया। बस स्टैंड से बस ज़्यादा दूर नहीं आई थी, मुश्किल से 200 मीटर आगे बढ़ी होगी या 300 मीटर। लेकिन जैसे ही वो बस से उतरा और बस आगे बढ़ी है कि बस के अपोजिट साइड, मतलब ये उतरा, ये बस थी, बस ऐसी आगे बढ़ी है तो इस तरफ, मतलब रोड के उस पार, वही भिखारी इसको दिखाई दिया, ऐसा लाठी टेका हुआ है और इसे देखकर स्माइल कर रहा है। ये भिखारी के पास गया, बोला कि आपने मुझे इस बस में जाने से क्यों मना किए थे? मैं चढ़ के भी उतर गया, आपकी बात बार बार दिमाग में आ रही थी, आप बता तो दो क्यों मना किए। भिखारी बोलता है कि जिस लिए भी मना किया हो वो तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन तुमने ये बहुत अच्छा किया जो इस बस में नहीं चढ़े। ऐसा बोल के वो भिखारी फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगा। जब वो भिखारी आगे की तरफ बढ़ने लगा तो इन्होंने उस भिखारी के पैरों तरफ नोटिस किए, तो क्या पाए, वो भिखारी है ना, वो ज़मीन में पैर रख के नहीं चल रहा है, जैसे कि मान लो ज़मीन से लगभग 4 इंच ऊपर उसके पैर हैं दोनों, वो हवा में चल रहा है। ये देखते रह गए, अपनी आँख थोड़ी मले हैं, हालांकि उस समय स्ट्रीट लाइट इतने होते नहीं थे, फिर से देखने की कोशिश की है लेकिन ये बहुत क्लियर देख पा रहे थे, वो भिखारी ज़मीन में पैर नहीं रख रहा है। ये उसके पास पहुँचे और फिर से उसके पैरों में देखने की कोशिश की, वो भिखारी चल रहा है, अभी भी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, और क्लियर नोटिस कर लिए कि वो ज़मीन में पैर नहीं रखा है। चलता चलता भिखारी वो रुका, इनकी तरफ पलट के मुस्कुराता है, बोलता है कि क्या समझने की कोशिश कर रहे हो यार, नहीं समझ पाओगे, मेरे बारे में तो अच्छे अच्छे नहीं समझ पाए हैं, अब जो तुमने कर दिए वो अच्छा किए, मुझे चाय पिलाए थे ना, उसी का समझ लो मैंने भरपाई कर दिया हूँ। अब जाओ, मेरा पीछा मत करो, वरना इतना ज्यादा डर जाओगे कि कई रातों तक सो नहीं पाओगे। भिखारी ने बड़ी एक भारी सी आवाज में इसको ये बात बोला। ये घबरा गए, अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दिए और फटाफट 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 बस स्टैंड में पहुंच गए। बस स्टैंड में वो जो टिकट काउंटर वाला आदमी था वो भी अपना सब ड्यूटी व्यूटी ऑफ करके निकल ही रहा था कि इनको देख के बोलता है, अरे भाई तुम गए नहीं, उस बस में शायद तुम चढ़े थे ना, उतर गए क्या?
इसने बोला कि हाँ उतर गया, उस बस से जाने का मन नहीं किया। काउंटर वाला बोलता है कि भाई दूसरी बस 3:30 पौने 4 कभी कभी 4 बजे भी आती है, तो तुमको तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा उससे, तुमको उसी बस से जाना चाहिए था। इसने बोला नहीं नहीं ठीक है, वो चाय की टपरी अभी भी खुली होगी क्या? वो बड़ी अजीब तरीके से देखा, बोला कि हाँ खुली होगी, लेकिन देखो अकेले बैठ रहे हो, अनजान गांव है, ज़रा संभल कर, अभी टाइम है दूसरी बस आने में। इसने बोला कि हाँ हाँ मैं अपना ध्यान रख लूँगा, आप जाइए। ऐसा बोल के वो काउंटर वाला आदमी निकल पड़ा। अब पूरे बस स्टैंड में अकेला, लाइट अभी भी नहीं है, दूर दराज कुत्ते अभी भी रो रहे हैं, और जो भिखारी बार बार इसको दिख जा रहा था, उसका कोई नामो निशान भी नहीं है। इसने सोचा कि साला एक बार और चाय पी के आता हूँ। उठा, टपरी वाले के पास जैसे ही पहुंचा, टपरी वाला बोलता है अरे भाई तुम बस में गए नहीं, तुम बता रहे थे ना तुम्हारी वो 1:30 बजे बस है, तुमको तो निकल जाना चाहिए था। ने बोला कि हाँ मैं नहीं गया, मैं दूसरी बस से जाऊँगा, मन नहीं कर रहा था, ऐसे थोड़े चक्कर जैसे आ रहे थे। बोले कोई बात नहीं, एक और कप स्ट्रॉन्ग चाय पिलाता हूँ, बैठो यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग चाय बनी है और ये वहीं पर टपरी पे ही बैठे रहे। टपरी वाले से बोलते हैं कि आप घर वर नहीं जाते क्या? इन्होंने बोले जाता हूँ ना 5 बजे, फिर क्या सुबह मेरा लड़का आएगा, फिर रात में मैं आऊँगा, ऐसा अपना सिस्टम चलता है, 24 घंटे वाला है। बोले अच्छा है यार आपका भी। अब ये इंतज़ार कर रहा है और यही सोच रहा है कि कौन था वो भिखारी, क्यों मुझे ऐसा बोला, मैं बस से क्यों उतरा उस भिखारी की बात मान के, फिर उसने ऐसा कैसे बात कर लिया मेरे सामने कि मेरे पीछे आओगे तो डर जाओगे। ये सारी चीज़ सोचते सोचते टपरी वाले से पूछ लिया कि वो भिखारी जो आया था मेरे पीछे पीछे, जिसको मैंने चाय पिलाया था, उसको आपने पहले कभी देखे हो क्या? टपरी वाला बोलता है कि नहीं भाई, यहाँ पर ना जाने कितने साल से मैं ठेला लगा रहा हूँ, मैंने आज तक उस भिखारी को यहाँ पर देखा नहीं, आज पहली बार दिखा। फिर आप गए तो वो भी चला गया, फिर दिखाई नहीं दिया। बोला कि मुझे भी वो थोड़ा अजीब लगा, चलो कोई बात नहीं। ऐसी बातचीत करते करते इनको फिर से एक बस की आवाज़ सुनाई दी। समय हो चुका था 3:30 बजे का, बस आ गई। और बोले कि धन्यवाद आपका, आपने मेरा 2 घंटे साथ दिए, टपरी वाले को बोला इसने, और बस की तरफ हाथ दिखा के बस में चढ़ गया। फटाक से टिकट लिया और बोला अब सोता हूँ, बिल्कुल भी नींद वींद नहीं हुई है, सुबह जाके तो लेट पहुँचूंगा और डांट तो पड़नी है सीनियर से, अभी आराम की चैन की सांस लेके मस्त सो जाता हूँ। ये मस्त से सो गए। बस भी अपनी रफ्तार में बढ़िया चल रही है, हॉर्न वॉर्न बज रहे हैं, हल्के गाने बज रहे हैं, माहौल बढ़िया बना हुआ है। थोड़ी देर बाद ये नींद में थे और इस बस के लगभग हर एक यात्री नींद में रहे होंगे। बस जोर से ब्रेक मारती हुई करके झटके से सबकी नींद खुलती है कि अरे क्या हो गया, चिल्ला चिल मची हुई है बस में। इन्होंने सोचा कि बाहर देख के ये सारे यात्री क्या चिल्ला रहे हैं। इन्होंने भी अपनी खिड़की खोले और बाहर की तरफ मुंह निकाल के देखे तो क्या पाए कि बाहर की तरफ एक बस पलटी पड़ी हुई है। उसके अंदर के जितने भी यात्री थे सब बाहर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। इनका दिमाग फट के हाथ में आ गया। घबराते हुए ये बस से उतरे, बाकी सारे यात्री भी उतरे और इन्होंने उस बस को बड़े ध्यान से देखे तो क्या पाए, ये तो वही बस थी जो कि 1:30 बजे वहाँ से निकली थी अहमदाबाद जाने के लिए, जिस बस को मैंने छोड़ दिया था, जिस बस के बारे में उस भिखारी ने बोला था कि उस बस में मत चढ़ना, ये वही बस है। इस बस में जितने भी लोग थे सब मरे हुए हैं, ड्राइवर, कंडक्टर भी। मैं भी चढ़ा होता तो मैं भी मर गया होता। कौन था वो भिखारी? दिमाग वहीं पे पिंग करके ऐसी जो आवाज आती ना कान में, वैसा करके ब्लैंक हो गया। बोले क्या हो गया, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहीं पर थोड़ी देर अफरा तफरी चली है और फिर ये बस भी, इनको भी तो निकलना है, इनका भी समय होता है। ड्राइवर ने बोला चलिए आप लोग बैठिए, इनकी मदद के लिए एम्बुलेंस आती होगी, हमने बात कर लिए हैं। और ये बस निकल पड़ी। पूरे रास्ते यही सोचते रहे कि वो भिखारी कौन था। क्या वो भिखारी एक नॉर्मली भिखारी था जिसको मैंने कुछ और समझ लिया, या फिर मैंने उस भिखारी को सही समझा था? वो भिखारी नहीं बल्कि एक भूत था जिसकी मदद मैंने अनजाने में कर दिया, और वो उस मदद का कर्ज चुकाने के लिए मेरी मदद भी कर दिया। होता है ना कि भूत प्रेतों की आप एक बार मदद कर दो, वो आपकी भलाई करने के लिए ज़रूर आएंगे। हर भूत प्रेत बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ सिर्फ भटक रहे होते हैं। उनकी आप एक बार हेल्प करके देखो,
आपके जीवन में इतने फ़ायदे मिलेंगे ना, आप कभी सोच भी नहीं सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भूत प्रेत ढूंढने के लिए निकल जाओ। खैर, इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि प्रसाद नाम के व्यक्ति ने लिख के भेजे। आप लोग बोलेंगे प्रसाद कौन? अरे भाई, प्रसाद रमेश के ही एक दोस्त, बहुत पुराने मित्र। रमेश जब अपना मुंबई पहुंच गए होंगे काम धाम करके, तो प्रसाद जी से मिले होंगे और बताए पूरी पूरी कहानी। प्रसाद बोले मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन हो गया। प्रसाद जी ने बोले ये तो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, कभी मौका मिलेगा तो करेंगे शेयर सबके साथ। तो प्रसाद जी ने मुझे लिख भेजे, तो मैंने भी आप लोगों के सामने ये कहानी लेकर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस कहानी के जरिए आप लोगों का बढ़िया वाला मनोरंजन हुआ होगा। तो अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।